पाप कर दिया लेकिन आंसू बहा दिए हैं तो पाप यहीं कि यहीं धुल जाएगा, बिल्कुल धुल जाएगा, निश्चित मान के चलना वो धुल जाएगा। और या करोड़ रुपए की कमाई कर ली फिर भी कह रहे नहीं 1.5 चाहिए थे पर 1 करोड़ कहीं नहीं जाएंगे। परीक्षा में 78% 80% आए थे वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ आपने कह दिया 1 लाख का क्यों दान दे दिया मैंने, क्यों दान दे दिया मैंने, क्यों महाराज जी के चक्कर में आ गया मैं। महाराज जी ने बोला था, बुला लिया स्टेज पे और मैंने दे दिया। अरे कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। जहाँ ये आपके भाव आ गए गए काम से। 3 देना क्या देना पड़ेंगे लेकिन कोई मतलब नहीं लिखा। सत्कार्य को करने के बाद, अच्छे पुण्य के कार्य को करने के बाद रोना नहीं, बिलखना नहीं, टेंशन नहीं करना, नहीं तो जो किया है वो पूरा पानी हो जाएगा। पश्चाताप करना है तो अपने खुद के दोषों पर, अपने खुद के पापों पर, अपने खुद के किए पर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तब कहीं जाकर आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बन सकता है। वो आप स्वयं अपने जीवन को अच्छा और महान बना सकते हो। ये आपके स्वयं के हाथ में है। आप चाहें तो आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान कहते हैं ना कि सत्संगति का प्रभाव सबको पड़ता है, सत्संगति का प्रभाव सबको पड़ता है। आचार्य भगवान के सन्निधि में जो आता है वो इतना प्रभावित हो जाता है, वो इतना गदगद हो जाता है, वो उनको देखने के बाद उनके मुख से जो निकल जाता है सब करने को तैयार हो जाता है। आचार्य भगवान आपके ही आगे से निकल रहे थे रजपुरा, सन 1977 की बात है। रजपुरा से करीब मतलब कटनी से बिहार करते उस तरफ से वो शायद आ रहे थे, कटनी तरफ से आ रहे थे और रजपुरा में थे और रजपुरा से बाजना जा रहे थे। कच्चे रास्ते से जा रहे थे, जंगल ही जंगल जा रहे थे। बाजना जाना था, छोटा संग था, लोग 2 लोग थे और दोनों कटनी वाले थे। बाजना पहुंचना है, रास्ता आगे का है पर अब क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। अब रास्ता मिल नहीं रहा है। अब सब लोग बिहार तो कर रहे हैं लेकिन रास्ते की खोज में जाएं किधर, इधर पगडंडी उधर पगडंडी। अब क्या करा जाए क्या करा जाए, जंगल पे जंगल चले जा रहे हैं। अब हुआ ये कि उसी बीच एक आदिवासी भाई उधर से आए। जैसे आदिवासी भाई उधर से गुजरा तो सबको देख के चेहरे पे एक प्रसन्नता आ गई कि कोई तो दिखा, कोई तो मिला जो रास्ता बताएगा। और वैसे ही रास्ता पूछा और आया आदिवासी भाई और सीधे चरणों में आके नतमस्तक हो गया, नतमस्तक हो गया। आप होते तो पहले चरण छूते, चरण पकड़ो। वो चरण नहीं पकड़ रहा है, वो जहाँ धरती थी वो धरती को ऐसे लगाता है। अच्छा ऐसे बड़े मुस्कुराए और बड़े मुस्कुराते हुए भाई को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही सब लोगों ने बोला बाबा जी वृद्ध थे 50-55 साल, 50 वर्ष 55 साल। बाबा जी बाजना का रास्ता किधर है? तो बोले चलो हम चलते हैं, चलो हम चलते हैं, जाना उधर वो हम आपको चलते हैं क्योंकि हम बता भी देंगे तो क्या होगा। वो 1-2 मील तक चलते गए। रास्ते में चलते समय आचार्य श्री जी ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा बाबा जी क्या करते हो? बोले थोड़ी सी खेती है वही करता हूँ, उससे परिवार का पालन पोषण होता है। फिर आचार्य श्री ने उनसे पूछा क्यों मांस खाते हो क्या? तो बोले हाँ गुरुदेव मांस तो खाता हूँ, आदिवासी हूँ, जंगल में शिकार करता हूँ, मांस खाता हूँ, शराब आदि भी पी लेता हूँ। आचार्य श्री ने बड़ी सीधी और सरल भाषा में इतना उनको समझाया, देखो बाबा जी हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य के लिए मांस नहीं आता है, जीवों को मारने से हिंसा से पाप होता है और वो हमारे लिए आवश्यक नहीं। बहुत सारी शाकाहारी वस्तुएं हैं हमारे लिए, तो उन फल फूल को खाकर हम सब्जी आदि को खाकर भी अपना काम चला सकते हैं। फिर क्यों हम किसी जीव की हिंसा करें, क्यों हम किसी जीव को मारें? वो भी तो अपने जैसे जीव हैं। फिर जब वो अपने जैसे जीवत्व आत्मा हैं तो उनको मारने से दोष लगता हैगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो बड़े ही सहज भाव से वो जो आदिवासी बाबा जी थे उनने कहा जी गुरुदेव अगर आपकी भावना है तो आज के बाद में मांसाहार का त्याग करता हूँ। कहाँ तो 50-55 साल से मांस के बिना जीवन नहीं चल रहा था वो गरीब आदिवासी भाई गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गया। तो आचार्य श्री ने कहा ये कहलाता है समर्पण। नहीं तो हम अभी तुम लोगों से बोलेंगे रात्रि भोजन कर दो, सब आगे पीछे हो जाओगे। और ये देखो कि जो जिंदगी भर से जो कर रहा था ये है श्रद्धा, ये है आस्था। बोले बुंदेलखंड के ये जो हैं किसान लोग, आदिवासी लोग, ऐसी श्रद्धा और आस्था के साथ गुरु जी के हो गए और उन्होंने गुरुदेव के सामने जो है मांस मदिरे का सबका त्याग कर दिया। 4-3 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने कहा बाबा जी सीधे सीधे चले जाना, सीधे आप बाजना गाँव में पहुँच जाओगे। फिर आचार्य श्री जी ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा क्यों? हमने जो नियम दिया वो पलेगा? हो महाराज आपको वचन दो है वो हमेशा
पलेगा ही पलेगा, आप निश्चिंत रहो, प्राण चले जाएंगे पर हमारा जो वचन दिया है वो नहीं करेंगे। ऐसे वो भव्य लोग होते हैं। 2 लाइन सुनाकर अपनी बात को विराम करूंगा। अज्ञानी अनजान में करता पाप अनेक, अज्ञानी अनजान में करता पाप अनेक, साधु संगति जो मिले तज कर बनता नेक, साधु संगति जो मिले तज कर बनता नेक। वो व्यक्तित्व नेक बन गया, हम सब भी नेक बने। इसी भावना से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राजे की। सामान्य से इंसान के जीवन में 2 लक्ष्य केंद्र स्थान पर होते हैं, सभी के जीव मात्र के 2 लक्ष्य सबके पास है। यहाँ बेटा एक छोटा सा बच्चा होगा ना, उसके भी यही लक्ष्य है। यहाँ जो एक बहुत उम्र वाले दादाजी होंगे ना, उनके भी ये 2 लक्ष्य होंगे, और शायद हम सबके वो 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य है सुख चाहिए। सबसे पहला लक्ष्य क्या है? सुख चाहिए। और दूसरा लक्ष्य क्या है महाराज जी? दुख नहीं चाहिए। पहला लक्ष्य है सुख चाहिए और दूसरा लक्ष्य है दुख नहीं चाहिए। बताओ सबका है कि नहीं है? है ना? पक्का है ना? सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। इंसान की बात तो छोड़ो, इंसान की बात तो छोड़ो, चींटी जैसी भी जब शक्कर के दाने का ख्याल आता है तो उसके पीछे दौड़ती है, दौड़ती दौड़ती चली जाती है। और जब दूसरी ओर से वो कड़कती धूप आती है शरीर पर पड़ते ही, वहाँ से छाँव की ओर भागने लगती। वो चींटी भी। इसका अर्थ क्या हुआ कि सुख पाने के लिए और दुख से भगाने के लिए ना तो किसी को समझाने की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी को प्रेरणा देने की जरूरत पड़ती है, अपने आप होता चला जाता है। परंतु इस जगत में बहुत से विरले जीव हैं जो अलग प्रकार के होते हैं, जिनके जीवन में ये केंद्र स्थान में ये नहीं होता जो दोनों हम सबके जीवन का लक्ष्य है। उनके जीवन का केंद्र स्थान में क्या होता है? उनका जीवन कैसा होता है? मुझे सुख चाहिए, ये वृत्ति नहीं। फिर कौन सी वृत्ति है? मुझे सुख देना चाहिए। क्या वृत्ति होती है? मुझे सुख देना चाहिए, ये वृत्ति होती है। फिर क्या? मुझे दुख नहीं चाहिए, ये वृत्ति नहीं। क्या? मुझे दुख नहीं देना चाहिए, ये वृत्ति होनी चाहिए। और ये होनी चाहिए कि मुझे सुख देना चाहिए और दूसरा मुझे दुख नहीं देना चाहिए। ये नहीं मुझे सुख दूसरों को देना है और मुझे दूसरों को दुख नहीं देना है। ये वृत्ति जिसकी होगी वो बड़ा ही महान इस संसार का व्यक्तित्व होगा। और मैं मानता हूँ भले ही मोह के वशीभूत हो, लेकिन ये वृत्ति बहुत पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यहाँ जितनी भी माँ बैठी है, जितनी भी माँ बैठी है, वो माँ इस मातृत्व वृत्ति के कारण हमेशा अपने बच्चों के लिए क्या करती है? अपने बच्चों के लिए वो क्या कहती है? मुझे सुख क्या करना है? देना है और मुझे दुख बच्चे को नहीं देना है। ये मातृत्व वृत्ति माँ की बच्चों के प्रति होती है। वो हमेशा सुख देने का विचार करती और दुख न मिले बच्चों का, छोटे से बच्चे पर ये ध्यान रहती। ये मातृत्व वृत्ति अगर हम सबके अंदर आ जाए, लेकिन ये माँ की वृत्ति बच्चे के प्रति है, मात्र अपने मोह के वशीभूत वो अपने बेटे के प्रति रखती है, बाजू वाले के बेटे के प्रति नहीं रखती, बाजू वाले की बेटी के प्रति नहीं रखती, कोई दूसरे के बच्चों के प्रति नहीं। दूसरा तो छोड़ो, अपने घर में ही अपने ही अगर मान लीजिए जेठ साहब का सुपुत्र हो या देवर का सुपुत्र हो, उसके प्रति भी ये वृत्ति नहीं आती है। निश्चित मान के चलना वो माँ अपने बेटे के लिए मात्र वृत्ति रखती है। माओ मैं तो यही कहूँगा, ये जो वृत्ति अपने बेटे के लिए नहीं, मुझे सुख देना चाहिए और मुझे दुख नहीं देना चाहिए। अगर संसार के सब के प्रति आपकी मातृत्व वृत्ति हो गई तो आप सचमुच में सच्ची माँ बन जाएंगी, पूरी दुनिया की माँ बन जाएंगी। आप अभी सिर्फ अपने बच्चों की माँ हैं, आप अभी सिर्फ अपने बच्चों की माँ हैं, लेकिन जब आपकी ये वृत्ति बन जाएगी कि मुझे सुख देना चाहिए और मुझे दुख देना नहीं चाहिए जीव मात्र के प्रति, तो आपकी मातृत्व वृत्ति सबके लिए मातृत्व आपके लिए आ जाएगी। दुख नहीं देना चाहिए और सुख। और कमाल की बात तो ये है, आपको बताएं हम कि कमाल का आश्चर्य ये है कि जब भी सुख प्राप्त करने की अपेक्षा
सुख देने का में और दुख से बचने की अपेक्षा दुख से बचाने में आपका जीवन अगर चला जाता है तो आपको अलग ही आनंद का अनुभव होगा। वो आनंद बताया नहीं जाता है, वो आनंद शब्दातीत है, कहा नहीं जा सकता है। मैं हमेशा जब भी ये प्रकरण याद आता है सुख और दुख वाला, तो मुझे एक प्रकरण याद आ जाता है। उस प्रकरण को सुना रहा हूँ। रामटेक में दीक्षा हुई। दीक्षा के पश्चात नए नए साधक 24 दीक्षा हुई, 24 में निराजों की वहाँ दीक्षा हुई। और दीक्षा के पश्चात बिहार हुआ, चतुर्मास के पश्चात नेमावर की हो। और ठंड का समय, पानी भी गिर रहा था और ठंड का समय था, बहुत ठंड थी। नेमावर की ओर बिहार हुआ, संघ पूरा नेमावर की ओर जा रहा था। उस समय हुआ ये कि स्थान है, इतना बड़ा संघ है, छोटा मोटा संघ नहीं था। 25 दीक्षा नहीं हुई थी, 24 दीक्षा नहीं हुई। हमारा भी संघ इतना बड़ा संघ, अब इतने बड़े संघ को ले जाना है, स्थान की बड़ी ही अनुपलब्धता रहती है। और फिर ऐसा ही हुआ कि आगे गए और जाने के बाद जब उस तरफ गाडरवाड़ा के पास में उस तरफ निकले तो वहाँ वेयर हाउस हैं पूरे। विद्यालय कम मिलते हैं, किलो बहुत वेयर हाउस है, सैकड़ों वेयर हाउस मिलेंगे आपको, वनगांव, गाडरवाड़ा उस तरफ। अब वेयर हाउस में अब पता चला विद्यालय, बोले विद्यालय नहीं मिल सकता है। क्यों? वो कुछ था, शायद चुनाव थे या कुछ था, कुछ प्रकरण था या कुछ ऐसी बात थी, बोले विद्यालय नहीं मिल पाएगा। और अगर जो दूसरा विद्यालय चाहिए तो वो इतनी दूर है और इतनी दूर हम जा नहीं पाएंगे। तो एक वेयर हाउस में सबकी व्यवस्था हुई। हम सब लोग वेयर हाउस में पहुँचे। वहाँ मुश्किल से एक छोटा सा ऑफिस और 2 कमरे, और फिर बोले उसके बाद पूरा वेयर हाउस का हाल। अब वहाँ देखा हमने, परिस्थिति देखी, वहाँ समझा। वहाँ समझने के बाद आचार्य भगवान के रूम में और बाकी 2 स्थानों पर व्यवस्था हुई। वहाँ हमारा, हम पहले पहुँच गए तो हमारा पाटा वहाँ लग गया और वहाँ पर सबके लग गए। तो 3 महाराजों को शुरू में अंतर आए थे। और जब ध्यान रखना, पेट में जब अन्न नहीं पहुँचता तो ठंड ज़्यादा लगती है। पेट में जब अन्न नहीं पहुँचता है तो ठंड अपने आप में बहुत ज़्यादा लगती है। और नए नए साधक, नए नए महाराज, तो मैं अपनी बात तो नहीं बता रहा हूँ, मैंने तो वहाँ तक सोचा भी नहीं, क्योंकि बात चल रही है कि दूसरों को दुख से बचाने में अपने आप अपन स्वयं सुख की अनुभूति अपने आप सहज रूप से हो जाती है। तो हमारे पूज्य आनंद सागर जी जो वैयावृत्ति में अग्रणी रहते हैं, और मैं भी उस समय वैयावृत्ति गुरुदेव की कर रहा था। उसी समय क्या हुआ, कुछ महाराज थे जो जिनको अंतराय है, अपने आप उनकी चाल भी कम हो जाती है। वो बेचारे धीरे धीरे, बेचारे क्यों बोलूँ उनको मैं, भूखे थे इसलिए निकल रहा है, लेकिन वो तो थे, कर्म का उदय था कि तीसरा अंतराय था उनका। और वो आ रहे थे, महाराज जी पीछे से आ रहे थे। आनंद सागर, हमारे पाटे पे कमंडल रखा था। एक महाराज जी को आनंद सागर जी ने अपने पाटे पे बिठा लिया। हम दोनों के पाटे लगे थे वहाँ, आनंद सागर जी का और हमारा। और तुरंत जब दूसरे महाराज आए तो उन्होंने कहा महाराज जी आपका पाटा ये, हमारा कमंडल तुरंत वहाँ से अलग कर दिया। महाराज जी आपका पाटा ये क्यों? अब अगर मान लो वो नहीं देते, 3-4 पाटे कम पड़ रहे थे, 3 पाटे कम पड़ रहे थे, 3 लोगों को बाहर हाल में सोना था। बाहर मतलब कहाँ सोना था? वो गोडाउन में, जो वेयर हाउस का होता है। तो तुरंत महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ये आपका पाटा। महाराज आप, हमारा तो है ना दूसरे स्थान पर है, आप तो यहाँ बैठो। अब हमारा पाटा हमसे बिना पूछे उन्होंने हटा दिया, बोले ये आपका। और हम आचार्य श्री जी के रूम से आए, आनंद सागर जी ने हमसे बोला आप बोलना नहीं है हमारा पाटा। मैंने क्यों? बोले वो महाराज जी हैं, उन महाराज जी का अंतराय था और वो लेट हो गए थे, वो हॉल में सोते इतने बड़ी ठंड में, नए नए महाराज है, हमने ये रखवा दिया है। हमने कहा बहुत अच्छा किया आपने, कोई विकल्प नहीं करो, अपन बाहर, अपनी तो आदत हो गई, 8-10-12 साल हो गए यूं ही अपन तो बाहर सो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाहर आए, उनको स्थान दे दिया। एक महाराज को भी जैसे तैसे छोटे वाले पार्टी पे करके सो लिया। और हम दोनों महाराज, दोनों महाराज क्या है, बाहर हॉल में आए। इतनी ठंडी हवा, पानी, छींटे सब चल रहे हैं। रात भर हमें नींद नहीं आई, लेकिन हम अपनी अनुभूति बता रहे हैं। इतनी रात में हम सोए, लेकिन वो बहुत विशुद्धि वाली रात थी, क्योंकि दूसरों के दुख में क्या किया हमने, दूर किया। भले ही अपना आवाज दे दिया, अपना पाटा दे दिया, लेकिन देने के बाद जो आनंद आया वो आनंद अलग ही था। वैसी रात आज तक नहीं की। कुछ तो किया, भले ही हम एक रात नहीं सोए, जिंदगी पड़ी है सोने के लिए। आगे भी जिंदगी में पहले भी सोए थे, आगे भी सोएंगे। एक रात नहीं सोए तो नहीं सोए, लेकिन किसी एक नए साधक की वैयावृत्ति करने का मौका तो मिला ना। तो एक
अलग अनुभूति होती कि दूसरों को दुख नहीं देना। ये वृत्ति जब अपने अंदर आ जाती है तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम बताते चले जाएं। वो शब्दातीत है, वो अनुभव, वो अनुभूति मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कैसी वो अनुभूति और वो कैसा अनुभव होता है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो पीड़ा लेकर आता है और मान लीजिए वो पीड़ा हमने दूर कर दी तो एक अलग अनुभव होता है, ऐसा लगता है सब कुछ कर दिया। एक भाई अभी 3 दिन पहले वन गांव में आया, गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा से सब ठीक होता चला जाता, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। एक भाई आया, ऐसा तड़प रहा था, आपके गांव का ही था सचिन, तड़प रहा था, ऐसे कर रहा था, बिल्कुल ऐसे कर रहा था। मैंने तो कुछ नहीं किया, गुरुदेव को याद किया। गुरुदेव को याद करने के बाद जब वो तड़प रहा था, रो रहा था, मचल रहा था, हाथ लगाया, 2-3 मिनट भावनाएं प्रेषित करी और 3 मिनट में वो भला चंगा हो गया। आपके सामने ही वो बालक है। ये जब अंदर से बड़ा अच्छा लगता है, कोई दुखित तो कोई पीड़ित है, उसको अगर हम ठीक कर देते हैं तो अपने आप में एक अलग अनुभूति हो जाती है, लगता है हमने बहुत कुछ अच्छा कर लिया। लेकिन बात यह है हमारी वृत्ति क्या बन गई है, हमें सुख चाहिए और हमें दुख नहीं चाहिए। नहीं, आपकी वृत्ति ये होना चाहिए हमें सुख देना चाहिए और हमें दुख नहीं देना चाहिए। जिनकी ये वृत्ति होती है वो बहुत महान होते हैं। कहते हैं ना कि आचार्य भगवान का ये हाइको बहुत अच्छा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। जब जब भी आपको लगे कि दूसरे को कष्ट है, दूसरे को पीड़ा है, सामने वाले की पीड़ा कैसे दूर हो, कैसा उसका कष्ट दूर हो, उसमें लग जाओ आप। जब उसकी पीड़ा दूर करने के भाव को शुद्ध धर्म ध्यान होगा, पीवर धर्म ध्यान होगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से पटेल साहब, एक आपके जैसा व्यक्ति पहुंचा स्वाध्यायशील, उसने कहा सबसे शॉर्ट एंड स्वीट में रास्ता बता दो, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट में रास्ता बता दो। काय का रास्ता? बोले छोटे से में धर्म हो जाए, छोटी सी बात में धर्म हो जाए, कोई रास्ता बता दो जो बिल्कुल सहज हो। मतलब जरूरी नहीं कि हमको खूब शास्त्र पढ़ना पड़े, खूब पूजन करना पड़े, खूब विधान करना पड़े, खूब सामायिक करना पड़े। कोई शॉर्ट एंड स्वीट में सा रास्ता बता दो ना कि हम धर्मात्मा बन जाए। आचार्य ज्ञान सागर तो आचार्य ज्ञान सागर जब गुरुदेव के गुरु हैं, तो जब हमारे गुरु इतने महान हैं तो आचार्य ज्ञान सागर कितने महान होंगे। जिनकी कृति इतनी अनुपम थी तो वो तो महान व्यक्तित्व होंगे ही होंगे, निश्चित मान के चलना। क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बड़े काव्य जिनने लिख दिए जो संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे, और मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए उन्होंने एक ही जवाब दिया, वास्तविकता में आप धर्मात्मा बनना चाहते हो और बहुत शॉर्टकट रास्ता चाहते हो कि मैं धर्मात्मा बन जाऊं। तो धर्मात्मा बनने का एक तरीका है, जब भी किसी के दुख देखो और अगर आपके आंखों में आंसू आ गए तो समझना आप सच्चे धर्मात्मा है। दूसरों की पीड़ा पर आपके आंख में आंसू आ गए तो आप सच्चे धर्मात्मा हो, ये निश्चित मान के चलना। पर आना चाहिए दूसरों के दुख में। हम दुखित हैं, हमारे आंख से आंसू आ रहे हैं, पर हमारे दुख से आ रहे हैं, हमारे दर्द से आ रहे हैं, हमारी पीड़ा से आ रहे हैं। दूसरों के दुख पर और दूसरों की पीड़ा पर और दूसरों के कष्ट पर हमारी आंख से आंसू नहीं आ रहे, क्योंकि जो माहौल है इस समय पूरा माहौल पतझड़ का है। अच्छे अच्छे वृक्ष भी क्या हैं, वो सूखे हैं। बाजार का जो माहौल है वो कैसा है, अकाल का है। अच्छी अच्छी नदियां भी वो सूख रही है। ये सब बाजार का माहौल कैसा, सूर्यास्त का है। अच्छा अच्छा मकान भी अंधकार में भूरे, मतलब पतझड़ में फल लग सकते हैं क्या? लग सकते हैं? नहीं लग सकते हैं, असंभव है। अकाल में नदी में पानी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, असंभव है। सूर्यास्त होने के बाद क्या जगमगाता प्रकाश आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, बिल्कुल असंभव है। लेकिन अगर आपके पास दूसरों के आंसू पोंछने की ताकत है तो आपका जीवन यूं ही हरियाली वाला हो जाएगा, आपका जीवन यूं ही प्रकाशमान हो जाएगा, आपका जीवन यही उत्कृष्ट बन जाएगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, पता है क्या बोलता हूँ? कि आपको अगर मोक्ष जाना है तो आपके शुभ भाव होना चाहिए, स्नेह भाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। आप लोग तीर्थ यात्रा तो बहुत करते हो, शिखर जी की वंदना तो बहुत करते हो, करते आए हो और आगे भी करोगे। बड़े बाबा कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए बड़े उत्साहित हो, सब चले जाते हैं।
बड़े बाबा के दर्शन करने जाना है, वहां पर भक्ति करना है, बहुत करते हो, ये रिक्सर वालों आते भी हो, बहुत अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा तो बहुत करी, पर बहुत काम की बात बोल रहा हूं। किसी सधर्मी के घर की यात्रा करी कि नहीं? किसी सधर्मी के घर की यात्रा करी कि नहीं? किसी सधर्मी के घर पर जाकर पूछा कि नहीं? 5 बातें हमेशा बोलता हूं इस विषय को लेकर, जब भी ये बात आती है कि किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाना, किसी सधर्मी के जीवन की आजीविका बन जाना, किसी सधर्मी को आश्वासन दे देना, किसी सधर्मी को आराधना से जोड़ देना। इन 5 क्षेत्र में आप जागरूक हो गए तो सच्चा समर्पण और सच्चे धर्मात्मा हो जाएंगे। मतलब क्या? किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाना, मतलब तात्पर्य ये है भैया कि मान लीजिए पढ़ाई की आवश्यकता है, वो गरीब है और पढ़ना चाहता है तो पढ़ा देना। वो गरीब है और मान लीजिए चिकित्सा की आवश्यकता, चिकित्सा करा देना, तो समझ लेना आप आधार बन गए। वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। कल आपके गांव में एक भाई आए थे, प्रदुमन भाई, भोपाल वाले, बहुत बड़े वास्तुविद भी हैं, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, और जो सपना दीदी यही हैं, उनसे उन्होंने हीलिंग का भी पूरा सब कुछ सिखाएगा। वो कितना महान काम करते हैं, जितनी आय होती है उसका 25% हमारे चरणों में लाके देते हैं। महाराज जिसको जहाँ जैसे लगाना हो आप लगाओ। इतने लोगों की आजीविका उनके पैसों से हमने वो कमाते हैं, 25% देते हैं। 1-1.5 लाख रुपया कमाते हैं, 25-30 हज़ार हमारे चरणों में लाके सौंप देते हैं। कल आए हमारे 1.5 लाख इकट्ठा होगा, क्या करना है? अभी एलोरा में एक बालक को हमने आवश्यकता थी, वहाँ दुकान कराई। एक हथकरघा में एक भाई कर्नाटक का था, उसकी पूरी मतलब कहना चाहिए उसका पूरा हथकरघा पूरा पानी में पूरा का पूरा स्वाह हो गया, बहुत नुकसान था। उसको पैसे की 1.5 लाख की आवश्यकता थी, 2 लाख की तो उनसे दिलवाया, उनका पूरा हथकरघा व्यवस्थित कराया। 3 दिन पहले एक भाई आया, उसको भी आवश्यकता थी कि भैया मैं मेरा अपना व्यापार करना चाहता हूँ। हम जब भी प्रदुमन भाई को मैसेज करते हैं, प्रदुमन भाई तुरंत कहते हैं महाराज जी बिल्कुल हो जाएगी व्यवस्था। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और जिनको हम व्यवस्था देते हैं उनसे भी कहते हैं भैया ये पैसा दान नहीं मिल रहा है, आपको रिटर्न करना है, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके, दूसरों को भी मदद मिल सके। जो हथकरघा वाले भाई ने एलोरा में लिए थे, कल मैसेज आया 25 तारीख को हम आपको पैसा दे रहे हैं, किसी और को हेल्प के लिए आपको पैसा रिटर्न कर दो। तो ये क्या है? ये क्या है? हम सधर्मी के जीवन का आधार बन रहे हैं। जब भी हम आधार बनेंगे तो निश्चित ये मान के चलना हम भला करते जाएंगे। प्रदुमन भाई ने कल यही बोला, मैंने क्यों कमी? बोले महाराज जी जब से आपके चरणों में दान देना चालू किया कमी है ही नहीं, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। कल हमने यही पूछा, 1.5 लाख रुपए कल उन्होंने स्वीकृत किया हमारे पास धीरे से कान में आके। मैंने कहा भैया ये तो बताओ। बोले खूब आ रहा है प्रभु गुरु आपकी कृपा से, पहले इतना नहीं था, तब तो दे रहा हूँ, नहीं तो कहाँ से देता मैं? मेरा कुछ नहीं दे रहा हूँ, 25% आपके लिए मैंने कायसर करके नियम लिया, वो ही दे रहा हूँ। तो कल बोले बड़े गौर झावड़ में एक मकान बिक रहा है महाराज जी, वो 5 लाख का है, उसके भी जो है 25% देना है आपको, 1 लाख 20 हज़ार। मैंने वो मकान है, व्यापार थोड़ी। बोले नहीं, मेरा नियम है कि जो मेरे घर में आएगा, कहीं से भी आ रहा है, खेती बेचो, मकान बेचो, दुकान बेचो, मैं वो व्यापार का नहीं, जो मेरे घर में पैसा आएगा उसका 25% आपके चरणों में समर्पित करूंगा। आपको जहां लगाना हो आप जानो। ये कहलाता है किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाओ, किसी सधर्मी के जीवन की आजीविका बन जाओ। या आजीविका बना दी उन्होंने और व्यापार करा दिया। किसी सधर्मी को आश्वासन दे दो, मतलब क्या? अरे भाई चिंता मत करे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू बिल्कुल विकल्प मत करे, अगर तेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं हूं ना। इतने आश्वासन तो दे दो आप। ये आश्वासन, क्योंकि देखो कर्म का उदय तेज पड़ता है तो कब क्या हो जाता है और गलती हो जाती है किसी से, लेकिन आप आश्वासन दो। और फिर उसके बाद क्या है? आश्वासन के बाद किसी की आबरू जा रही है, इज्जत जा रही है, तो उसकी वो इज्जत बचा दो। कहीं 1 लाख 2 लाख देने में मान लो किसी की इज्जत बच जाती है तो दे दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और 5वां और अंतिम, किसी सधर्मी को आराधना से जोड़ दो। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया मैं सामने वाले को विधान में खड़ा कर सकता हूं तो विधान में खड़ा। आपके यहाँ प्रशांत जी मुंबई वाले जो हैं वो हमेशा हर बार हमारा विधान कराते हैं। महाराज जी वस्त्र भी हमारी तरफ से, जो पूजन की सामग्री भी हमारी तरफ से। इतने सारे लोग मिलकर भगवान की भक्ति करेंगे, सबका पुण्य मुझे मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन करवा तो पाऊं।
तो कम से कम वो आराधना से लगा दो। हमारे एक भाई, मैंने उस दिन भी कहा था, योगेश भाई जो है वो शिखर जी सबको ले जाते हैं। जो आज तक शिखर जी नहीं गया है मैं उनको शिखर जी ले जाऊंगा। तो क्या किसी साधर्मी को आराधना से जोड़ दोगे तो निश्चित सच्चा धर्म कहलाएगा। तो अब ये पांचों चीजों पर ध्यान रखें। किसी साधर्मिक के जीवन का आधार बन जाओ, किसी साधर्मिक के जीवन की आजीविका बन जाओ, किसी साधर्मिक को आश्वासन दे दो, किसी साधर्मिक की आबरू बचा लो, किसी साधर्मिक को आराधना से जोड़ दोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। मैंने आपसे क्या बात बोली है, सुख चाहिए और दुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, ये वृत्ति मत रखना। क्या चाहिए? सुख देना चाहिए और दुख नहीं देना चाहिए। ये वृत्ति अगर आपकी कही रही तो निश्चित तौर से आप सच्चे धर्मात्मा बन जाएंगे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की वो बात याद रखना कि जो दूसरों के दुख पर और कष्ट पर, जिसको पीड़ा पर वो खुद रोता है, स्वयं रोता है, अपने पर नहीं, दूसरों के दुखों पर, वो सच्चा धर्मात्मा। आप सब लोग सच्चा धर्मात्मा बनो, इसी भाव से बोलिए आचार्य वनविद्या सागर जी महामंदिराज की। भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है, और भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है। उस पर अपनी बहुत लंबे समय से प्रवचन श्रृंखला चल रही है। और भगवान बनना है, उसका मंगलाचरण क्या है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये मंगलाचरण है अपना, और बात चल रही है काय की, जीवन को निर्दोष बनाने की। जब तक जीवन निर्दोष नहीं बनेगा, जब तक दोष रहित नहीं बनेगा, तब तक हम भगवान के बाजू में नहीं बैठ सकते। भगवान के बाजू में वही बैठ सकता है जो पवित्र मन वाला हो, पवित्र तन वाला हो और पवित्र विचार वाला हो। और वो कौन होगा? तो कल से अपन 2-3 दिन से इसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अपने स्वयं के दोषों को जो स्वीकारेगा नहीं, वो पवित्र हो नहीं सकता है। कल अपन ने बोला था, दोषों को देखना, दुर्गुणों को खोजना, उनका विरोध करना अच्छा काम है, लेकिन ये काम जब अपने आप से शुरू हो तब। हम खुद की बुराइयों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दूसरों के बारे में पता लगाना तो बहुत मुश्किल काम है। दूसरों के बारे में तो जो बाहर दिखता हम वही पता लगा सकते हैं, अंदर क्या चल रहा है नहीं। क्योंकि जब हम खुद अपनी असलियत नहीं कोई हमारी जान पा रहा है तो हमारी असलियत कोई जान पाएगा क्या? कोई जान पाएगा? जब हमारी असलियत कोई नहीं जान पा रहा है तो विचार करना, हम किसी की असलियत जान पाएंगे क्या? हम दूसरों की बुराई भले ही जान मिले, लेकिन कल अपन ने कहा था उससे कोई फायदा नहीं। किसी के ऊपर दबाव तो नहीं है कि वो आपने जो बताया जरूरी तो नहीं है कि वो ठीक हो जाए और मान जाए। इसलिए अपने को दोष देखने की शुरुआत अपने आप से करनी है। और मैंने एक और बात बोली थी कल, आप सबसे बड़े कायर हो। क्या बोला था? जितने लोग बैठे हैं सबसे बड़े कायर हैं। क्यों कायर हो? आप बहादुर क्यों नहीं हो? क्योंकि आप इसलिए कायर हो क्योंकि आप अपने दुर्गुणों को छिपाने में पूरी ताकत लगाते हो। आप अपने दुर्गुणों को छिपाने में पूरी ताकत लगाते हो। उससे आधी ताकत अगर आपने मान लीजिए कि इन दुर्गुणों से कैसे मैं अच्छा बन पाऊं, उसमें लगा दी तो शायद बहुत अच्छे और महान आप बन सकते हो। और वो निर्मल निष्पाप हृदय में ईश्वरी विभूतियां अपने आप पुष्पित भी हो जाएगी, पल्लवित भी हो जाएगी।